मुझे तो ऐसा लगता है भाई लोग जो बैठे हुए सब बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन जब मैं पूछती हूँ तो कोई आंसर ही नहीं देता। पार्वती मैया के गणेश और कार्तिकेय के अलावा भी एक पुत्र थे। पता है भैया? हमारे भैया मेरी तरफ देख रहे हैं, लेकिन मैं बोल रही हूँ पता है भैया, तो भैया की मुंडी भी नहीं हिल रही है। नहीं पता है तो हम बता रहे हैं। देखिए, एक समय की बात है, नाम मैं बाद में ही बता दे रही हूँ। एक समय की बात है, अब ये सारी चीजें हुई, शिवलीला भगवान ने अपना किया, श्राप को वरदान में बदल दिया हमारे भोले बाबा ने। अब पार्वती मैया से भोले बाबा बोले कि चलो पार्वती, अब थोड़ा घूम टहल के आते हैं। पार्वती मैया फटाक से नए नए जैसे देवियां हमारी पहनती हैं, हाँ चलिए, घूमने के नाम पे हमेशा रेडी रहती हैं। तुरंत जाके मस्त बढ़िया चूंदड़ वगैरह पहन के तैयार हो जाती है हमारी पार्वती मैया, गौरा मैया। चलो भोले बाबा चलते हैं। अब कार तो है नहीं, फॉर्च्यूनर तो है नहीं उनके पास में, क्या है? वृषभ, नंदी जी हैं। नंदी पर सवार हो गए, पार्वती को बिठा लिए और कहाँ भगवान चले जा रहे हैं? काशी। काशी का नाम पहले था आनंदवन, उसको आनंदवन बोला जाता था। और काशी की स्थापना भगवान भोलेनाथ ने ही की है, किसी इंसान ने नहीं की है। काशी भगवान भोलेनाथ ने ही बसाया है। पूरे सृष्टि का प्रलय हो जाने के बावजूद भी काशी का प्रलय नहीं होता, काशी का विनाश नहीं होता। क्यों नहीं होता ये बताया था मैंने आपको, बताइए। ये होमवर्क है, होमवर्क करके आए हैं आप सब। हमारे अंकल जी देखिए, पक्का उनको पता होगा क्यों नहीं काशी का अंत होता, बताइए। क्योंकि काशी को भगवान ने अपने त्रिशूल में धारण कर लिया है। जब प्रलय होता है, सृष्टि का संहार होता है, तो काशी को क्या करते हैं? अपने त्रिशूल में धारण कर लेते हैं। तो काशी लेकर जाते हैं मैया रानी को। अच्छा, वहां पर रति क्रिया कर रहे हैं, दोनों लोग विहार कर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ एक दिन क्या हुआ, बैठे हुए आराम से आनंद में अपने आराध्य को, अपने राम को याद कर रहे हैं। तब तक मैया रानी आती हैं दौड़ी दौड़ी, भागी भागी, और भगवान भोलेनाथ का पीछे से नेत्र दोनों बंद कर लेते हैं। अब भगवान भोलेनाथ का कोई नेत्र बंद कर ले तो पूरी सृष्टि में अंधेरा छा जाएगा। सृष्टि में उजाला रह जाएगा? रह ही नहीं जाएगा महाराज। पूरी सृष्टि में अंधेरा ही अंधेरा, चारों तरफ अंधेरा और घोर अंधेरा। कह रहे हैं पार्वती जी, हमारे नेत्र तो खोल दीजिए। अब पार्वती जी तो विहार कर रही हैं, आपस में पति पत्नी एक दूसरे के साथ विहार कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, लेकिन वो ये भूल गई कि यदि महादेव का नेत्र बंद हो जाएगा तो पूरे सृष्टि में ही अंधेरा फैल जाएगा। तो फिर हुआ क्या? भगवान शिव के ललाट में पसीना ही पसीना हो गया पूरा। उनका जो ललाट है पूरे पसीने से भर गया। फिर जैसे ही माता पार्वती ने अपना हाथ छोड़ा, उनके ललाट से, किनके ललाट से? भगवान शिव के ललाट से पसीने की बूंदें जमीन पर गिर गईं। और वही पसीने की, भगवान शिव के ललाट के पसीने की जो बूंद है, वो एक शिशु रूप में परिणित हो गया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। एक बालक के रूप में, और वो बालक घोर काला महाराज। जो नाइजीरियंस नहीं होते अफ्रीका में, देखते नाइजीरियंस एकदम काले काले, पता ही नहीं चलता कि ये काले हैं या नीले हैं, घोर काले। जी जी, बस हाँ, सफेद सफेद दांत जो है, अफ्रीकन्स को आप देखेंगे, नाइजीरियंस जो होते हैं एकदम काले होते हैं, उनके सिर्फ दांत जो है चमकते हैं, और वो भी एकदम काला घोर और क्रोधी एकदम। पैदा होते ही विशाल काय उसका शरीर हो गया, देखते ही देखते पार्वती मैया और भगवान भोलेनाथ के समक्ष। अत्यंत क्रोधी, अत्यंत दुष्ट, अत्यंत वाचाल, अत्यंत दुर्जन। वो सही नहीं था। वो उसका नाम फिर जब देखा मैया रानी ने और पार्वती जी ने और भोले बाबा ने देखा, तो भोले बाबा ने सोचा कि ये अंधकार की वजह से पुत्र हुआ है, इसलिए इसका नाम अंधकासुर रखा जाएगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। पार्वती मैया तो देखते ही डर गई। दूर
अपने आप को थोड़ा सा कि अरे ये इतना बेकार सा इंसान कौन है, एकदम असुर जैसा है ये। तो भगवान भोले बाबा कहते हैं कि हे देवी, आप इसको असुर बना रही हो, है तो ये तुम्हारा ही पुत्र, आपकी वजह से ये हुआ। ना तो आप हमारे आंख को बंद करती, नेत्रों को बंद करती, और ना ही ऐसा कोई लीला बनता। तो हे देवी, भला है बुरा है जैसा भी है, अब तो ये आपका पुत्र है। जैसे मैया लोग गाती है ना, भला हो बुरा हो जैसा भी हो, मेरा पति मेरा देवता है। और ये होना भी चाहिए। शिव महापुराण में जो पार्वती खंड है उसमें ये बात आती है, पार्वती खंड में ये बात है कि पति चाहे जैसा भी हो, शादी से पहले आपको देख लेना है कि पति कोई नशा पत्ती तो नहीं कर रहा है, ये सब देख लो शादी विवाह से पहले। लेकिन जब शादी हो गई तो पति चाहे जैसा भी हो, आप उसका त्याग नहीं कर सकते। चाहे वो कुरूप हो, चाहे वो नपुंसक हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो रोगी हो, कैसा भी हो, चाहे वो क्रोधी हो, वाचाल हो, लेकिन आप उसका त्याग नहीं कर सकते, करना ही नहीं चाहिए। लेकिन आजकल ये कौन देखता है, कौन सुनता है? मनमानी कार्य। अब पार्वती मैया भगवान भोलेनाथ के समझाने पर उसका लालन पालन अपनी सखियों के साथ में करती है। अब दिनों दिन अंधक जो है बढ़ते चला जा रहा है, उसकी आयु बढ़ते चली जा रही है। तो हुआ क्या, उन्हीं दिनों हिरण्याक्ष नाम का राक्षस। हिरण्याक्ष कौन है, ये भागवत में कथा आती है, इसमें तो संक्षिप्त में है, लेकिन भागवत में विस्तार से। हिरण्याक्ष कौन है? माताएं यदि भागवत कथा सुनती हैं तो उनको पता होगा। अब बताइए, यहाँ पे हमारी माताएं बोल रही है ना, बिल्कुल नहीं पता है। अब ऐसा करेंगी आप लोग? पता होना चाहिए सबको हमारे शास्त्रों के बारे में। इतनी कथाएं तो होती हैं, लेकिन जब पूछो तो मैया लोग बताएंगी नहीं। भाई लोग तो एकदम सन्न मन होकर बैठेंगे कि ना तो मुझे मुंडी हिलानी है, और ना तो दीदी जी अगर मुझे देख रही हैं, ना तो मुझे उनकी तरफ देखना है। ऐसा कर देंगे हम कि हम तो कुछ सुन ही नहीं रहे हैं। जब कथा चलेगी तब बराबर ध्यान देंगे, लेकिन जब कुछ पूछेंगी तो फिर कुछ नहीं सुनना है। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। तो हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु का भाई है। तो ये दोनों कौन है? हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु ही दोनों कौन है? हाँ, हिरण्यकशिपु प्रहलाद के पिता है, लेकिन ये दोनों भाई हैं। और ये दोनों किसके पुत्र हैं? दिति मैया के। दिति जो दानवों की माता है, दिति जो है दानवों की माता है, और अदिति देवताओं की माता है। तो उन्हीं दिति के पुत्र हैं ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। और हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु पहले बहुत अच्छे थे। ये कौन है पता है? ये भगवान विष्णु के द्वारपाल हैं। मैं ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं घुसती हूँ, घुस जाऊंगी तो ये शिव महापुराण छूट जाएगा, फिर भी चर्चा आती है। तो हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु जो हैं वो जय और विजय द्वारपाल थे भगवान विष्णु के, लेकिन इनको श्राप मिल गया था। किसका श्राप? सनकादिकों का। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, सनत सुजात। क्यों श्राप दे दिया था? जब सनत कुमार भगवान विष्णु का दर्शन करने के लिए वैकुंठ लोक में गए तो ये द्वारपाल इनके विराजमान थे, गेट के बाहर खड़े हैं जय और विजय। अब इन जय विजय ने जब भगवान सनत कुमार जाने लगे भगवान विष्णु का दर्शन करने के लिए, इन दोनों ने रोक दिया। क्यों रोक दिया? नन्हे से ही हैं ये लोग, इनकी अवस्था 5 वर्ष से 6 वर्ष नहीं होती है, 5 वर्ष से 6 वर्ष होती ही नहीं। ये पूर्वजों के भी पूर्वज हैं। तो वो लोग क्या बोलते हैं, बड़ा ही तिरस्कार करते हैं, बड़ा ही अपमानित करते हैं। तुम नंग धुड़ंग अवस्था में अपना हुलिया भी देखा है? वैकुंठाधिपति भगवान विष्णु का आप दर्शन करने आए? नहीं नहीं, अंदर जाना अलाउ नहीं है। अच्छा, अंदर जाना अलाउड नहीं है, अभी बताता हूँ। जाओ, तुम्हारी धृष्टता पर, तुम्हारी इस गर्वता पर मैं तुमको श्राप देता हूँ, और वो श्राप जो है तुमको 3 जन्मों तक राक्षस कुल में उत्पन्न करेगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो पहले जन्म में क्या बने वो? हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु पहले जन्म में क्या बने थे? रावण और कुंभकर्ण। दूसरे जन्म में हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु, और तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्त्र। तब जाकर अब अनुनय विनय करने लगे, महाराज आप संत हो, हमारे कल्याण का मार्ग संधान करो। ठीक है ठीक है। तो जब तुम कुंभकर्ण
और रावण बनोगे तो भगवान राम रूप से तुम्हें तारेंगे, तुम्हारा वध करके। और हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु बनोगे तो भगवान हिरण्याक्ष को कैसे मारेंगे? वराह रूप धारण करके मार के कल्याण करेंगे। और हिरण्यकशिपु को नृसिंह रूप धारण करके उनका कल्याण करेंगे, मार करके। और जब शिशुपाल और दंतवक्त्र बनोगे तो भगवान जब द्वापर युग आएगा और कृष्ण रूप में अवतार लेंगे तो कृष्ण कन्हैया के रूप में तुमको मार करके तुम्हारा उद्धार करेंगे। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो हमारे इधर अंधकासुर दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जा रहे हैं। अब माता रानी लिवा के यहाँ पे कार्तिकेय गणेश को नहीं आई है, अंधक से ही काम चला रही। चलो ये बेटा है, कोई बात नहीं, कुरूप है फिर भी मेरा बेटा ही है। अच्छा, हिरण्याक्ष को पुत्र नहीं था, हिरण्याक्ष को पुत्र नहीं था तो हिरण्याक्ष बड़े चिंतित हुए, सोचे कि भाई अब क्या करना चाहिए, वंश को बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। तो उन्होंने उनके गुरु के हिसाब से संकल्प लिया कि मुझे तप करना है। उनके गुरु ने आदेश दे दिया। राक्षसों के गुरु कौन है बताइए? शुक्राचार्य जी। यहाँ की माताएं मुंडी हिला रही, वहां बैठी बैठी हमारी भाभियां उत्तर दे रही हैं। अब यही कह रही माताएं, अरे मेरी भी बेइज्जती ना करवाइए, भाभी लोग आंसर दें और माताएं नहीं दें, आप लोग को भी उत्तर देना है, दे दिया करिए। एकदम सिंपल सिंपल जो साधारण हो तो उसका उन प्रश्नों का उत्तर दे दिया करिए। तो हिरण्याक्ष, सुनिए बात ना करें, हिरण्याक्ष जो है उसको पुत्र नहीं हो रहा था तो वो तपस्या करने के लिए निकल गया। अच्छा, तपस्या भी हिरण्याक्ष वही करने जा रहा है जहां पर माता रानी पार्वती और भगवान भोले हैं, वहां जाकर तपस्या करता है। और तपस्या में भी वो किसकी आराधना कर रहा है? इंद्र की, इंद्र की आराधना कर रहा है। अब बताइए, इंद्र काबिल है वरदान देने में? काबिल है भाई लोग? इंद्र सक्षम है कि कोई वरदान दे सके? नहीं सक्षम है। इंद्र में वो सक्षमता नहीं है, वो शक्ति नहीं है। तो इंद्र तपस्या से तो खुश हो गए, लेकिन वहां पर उपस्थित होकर इंद्र बोलते हैं कि देखो भैया, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, लेकिन मुझ में वो ताकत नहीं है कि मैं तुमको वरदान दे सकूं। इसके लिए तुम्हें भगवान भोले के सानिध्य में जाना होगा, भगवान भोले का नाम स्मरण करना होगा। और मैं तुमको बता भी देता हूं, उसके लिए पंचाक्षर मंत्र का जाप करो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ में ही वो सामर्थ्यता है जो तुम्हारी संकल्प को, तुम्हारी इच्छा को पूर्ण कर सकते हैं। अब भगवान भोलेनाथ का जाप कर रहा है, प्रसन्न हो जाते हैं भगवान भोलेनाथ, गौरा मैया के साथ वहां प्रकट हो जाते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान भोलेनाथ गौरा मैया के साथ में हिरण्याक्ष के समक्ष उपस्थित होते हैं और बोलते हैं, हे हिरण्याक्ष, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, अति प्रसन्न हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए हिरण्याक्ष। भगवान बोले तो जानते ही क्या चाहिए। बाबा, मेरे कोई पुत्र नहीं है, और अगर पुत्र पुत्री नहीं होंगे, स्पेशली पुत्र नहीं होंगे, माताओं को बड़ी टेंशन होती है। पुत्रियां भले ही कितना भी जी दे दे, पुत्र तो चाहिए ही चाहिए, वंश उन्हीं से बढ़ता है। तो हमें पुत्र की चाह है, प्रभु ये चाह हमारी पूरी करिए। तो ठीक है, मैं तुम्हारा ये चाह पूरा तो करूंगा, लेकिन देखो तुम्हारा खुद का अपना कोई पुत्र नहीं होगा, ये तुम्हारा खुद का अपना पुत्र हो ही नहीं सकता। अच्छा, जो विधि का विधान नहीं है वो मैं भी नहीं करूंगा। भगवान भी नियम को फॉलो करते हैं, उसका पालन करते हैं, लेकिन हम लोग को क्या करना है? नियम को फॉलो, नियम को फॉलो करना ही नहीं। मन मानी कथा में जाना है, कभी चले जाना है, कभी मन ना किया तो नहीं जाना है। कभी मन में आए चले गए, मन नहीं किया क्यों जाए, क्या मतलब है? वो बोरिंग चीज करने में कोई फायदा थोड़ी नहीं। अब घर पे बैठकर फोन देखने में जो फायदा है, जो फिल्म देखने से फायदा है, आजकल तो नेटफ्लिक्स आ गया है, बताइए, एक ऐप आता है, उसके थ्रू बहुत सारी वेब सीरीज लोग देखते हैं। हाँ, आजकल की युवा पीढ़ी वेब सीरीज, या हमारे एक भैया भी उपस्थित हुए, उनको पता होगा वेब सीरीज। आजकल तो बहुत धंधे निकल गए महाराज। कथा में नहीं जाना बस टाइम से, बाकी सब कुछ गंदे काम सारे टाइम से करने हैं। ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठना है, 10 बजे सोकर आराम से उठना है। कुल मिलाकर यही है, नियम संयम से नहीं रहना है, मनमानी तरीके से रहना है, सारे के सारे गंदे काम ऑन टाइम करना है।
और सारे के सारे अच्छे काम के लिए टाइम नहीं है उसके लिए। अच्छा, कभी कभी किन्हीं माताओं बहनों में ये विचार आ जाता है कि चलिए हम कीर्तन कराएंगे या भजन कराएंगे, कुछ भी कराएंगे या अनुष्ठान कराएंगे, तो वो उन बातों को टालने का प्रयास करती है। और हमारे शास्त्रों में ये शास्त्र आज्ञा है, जब मन में अच्छी बात आ जाए ना, उसको उसी घड़ी उसी पल समाप्त करो, करिए, पूर्ण करो, उसको पूर्णता की ओर ले जाओ, देरी मत करो। बुरे विचार यदि मन में आए तो आप उसको टालो। किसी को इंसान मारने का प्लान करा रहा है, आज मैं उसको मार दूंगा जान से, अरे भैया टालो उसको। हो सकता तुम्हारी बुद्धि परिवर्तित हो जाए, तुम्हारा ये माइंड सेटअप है वो चेंज हो जाए, तुम्हारा भाव बदल जाए, तो तुम पाप करने से बच जाओ। लेकिन जब अच्छी भावना आ जाए, उसे ऑन द स्पॉट बिना डिले किए हुए कर लेना चाहिए। तो कहते हैं भगवान बोले, देखो हिरण्याक्ष, मेरे एक पुत्र है अंधक, तुम उसको ही अपना पुत्र बना लो। हिरण्याक्ष बड़ा खुश हो गया, भगवान भोले बाबा का ये तो वरदान है भैया। अंधक को लिवा के जाता है अपने महल में, और हिरण्याक्ष अब अत्यंत आतताई हो गया है महाराज, पूरे त्रैलोक्य को परेशान कर रहा है। यहां तक कि हिरण्याक्ष को इतनी खुजली मची कि उसने क्या किया पता है? पृथ्वी मैया को ही रसातल में लेकर चला गया था। अब जब रसातल में लेके चला गया, भगवान ब्रह्मा मनु शत्रुपा को पैदा करते हैं, तो मनु शत्रुपा कहते हैं ना, भागवत में आपने कथा सुना होगा, मनु शत्रुपा बोलते हैं कि हे प्रभु, मैं सृष्टि की रचना कहाँ करूं? पृथ्वी पे। भगवान ब्रह्मा कहते हैं, पृथ्वी, सृष्टि की रचना तो पृथ्वी पे ही होगी ना, मृत्यु लोक में ही होगी। ठीक है, मृत्यु लोक में होगी, लेकिन पृथ्वी है कहाँ? अरे महाराज, पृथ्वी तो हिरण्याक्ष के पास में है, अब करें तो क्या करें? पृथ्वी तो हिरण्याक्ष लेके गया रसातल में। अब भगवान ब्रह्मा क्या करें बताइए? जब भोले बाबा और ब्रह्मा जी परेशानी में होते, किसको याद करते हैं? विष्णु जी को, छलिया को, कि हे छलिया आप कुछ करो, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, हमको तो सृष्टि का रचना करना है, यहाँ पे सृष्टि रचित कैसे होगी? पृथ्वी है ही नहीं। तो भगवान एकदम ध्यानस्थ हो जाते हैं ब्रह्मा जी, और उनके नासिका क्षेत्र से, नाक से वराह भगवान प्रकट होते हैं। बोलिए वराह भगवान की जय। छोटे से वराह भगवान है, अंगुष्ठाकार से। अब नासिका जो छिद्र होती इतनी छोटी सी है, तो छोटे से नासिका छिद्र से भगवान अंगुष्ठ आकार में निकलते हैं, और देखते ही देखते विशाल काय हो जाते हैं, आकाश को स्पर्श कर रहे हैं महाराज। अब कहते हैं ठीक है ब्रह्मा, अब मैं आ गया हूं, तुमको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। भगवान वराह तुरंत रसातल में जाते हैं, हिरण्याक्ष का वध करते हैं, और पृथ्वी को पृथ्वी की जगह पर स्थापित कर देते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो अब हिरण्याक्ष मारा जा चुका है। तो हिरण्याक्ष जब मार दिया जाता है, तभी हिरण्यकशिपु भगवान का दुश्मन बन जाता है। तभी से हिरण्याक्ष को जिस दिन मारा भगवान कन्हैया ने, विष्णु ने, उसी दिन से ये वैर दुश्मनी साध लेता है कि अब तो मैं अपने भाई के दुश्मन को छोड़ने वाला नहीं हूं। तभी से दुश्मन बन जाता है। अब हिरण्यकशिपु के आगे चलकर 4 पुत्र उत्पन्न होते हैं। हिरण्यकशिपु के कितने पुत्र होते हैं? 4। ये तो पता ही होगा कौन कौन से, बताइए माता। हिरण्यकशिपु के 4 पुत्र तो हैं, लेकिन वो 4 पुत्र कौन कौन से हैं? भागवत कथा खूब सुना जाता है सबों के द्वारा, मैं भी सुनती हूँ। हाँ दीदी, मैं तो भजन कीर्तन हमारा चलता रहता है, कथा चलती रहती है, टीवी में ही सही। चलो ठीक है, टीवी में ही देखो, कोई दिक्कत नहीं है। यदि नहीं कथा प्रांगण में, कथा पंडाल में नहीं जा पा रहे हो, असमर्थता है, टीवी में ही देखते हो। लेकिन टीवी वाले भी तो बताते होंगे, वहाँ संत व्यास जो है बताते तो होंगे कि हिरण्याक्ष कौन है और हिरण्यकशिपु उसके कितने पुत्र थे। कथा तो एक ही है, शास्त्र तो जो मैं बता रही हूँ कोई संत भी वही बताएगा। हिरण्यकशिपु के 4 पुत्र, कितने? 4 पुत्र हुए। लेकिन मैं बाद में पूछूंगी, ये सब आपको सब मन में बिठाते जाना है, बिठाते जाना है, बिठाते जाना है। बिल्कुल, हमारी एक भाभी जी है, व्यस्त तो रहती है, लेकिन मैं उनके दुकान पे जाकर पूछूंगी कि हिरण्यकशिपु के कितने पुत्र थे, बताइए आप। बिल्कुल सही, काम भी करते जाइए और चिंतन मनन भी चलते रहना चाहिए, याद करते जाइए। बच्चों को बोला जाता है ना, ये होमवर्क है,
तो वो होमवर्क मैं पूछती रहूंगी, है ना। तो हिरण्यकशिपु के 4 पुत्र हैं, आह्लाद, संहलाद, अनुलाद और प्रहलाद, 4 पुत्र। हाँ, क्योंकि प्रहलाद फेमस हो गए। हाँ, तो कोई तो याद करते करते होगा ना। करत करत अभ्यास से जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर परत निशान। अभ्यास ऐसी चीज है जैसे कुएं से हम पानी निकालते हैं। कुएं से पानी निकालते हैं तो जहां से निकालते हैं ऐसे ऐसे, तो वो रस्सी भी उस भले वो लोखंड का है लेकिन वहां पे निशान बन जाता है, गड्ढा पड़ जाता है ना। तो उसी प्रकार से जब निरंतर किसी अच्छे संत से, किसी अच्छे कथाकार से हम कथा श्रवण करेंगे। अब ये मेरे पाखंडी से कथा सुनोगे तो कुछ समझना, वो कुछ बताने वाला है ना, आपको समझ में आने वाला है। किसी अच्छे कथाकार से कथा श्रवण करोगे तो बराबर आपको वो चिंतन मनन होते रहेगा अपने आप। तो यहाँ प्रहलाद, अनुलाद, संहलाद, है ना, आह्लाद, अनुलाद, संहलाद और प्रहलाद 4 पुत्र हुए, जिनमें से जो प्रहलाद नाम का, यहाँ पे संक्षिप्त करूंगी क्योंकि शिव महापुराण को आगे ले जाना है। तो प्रहलाद उनके बहुत बड़े भक्त होते हैं। किनके? भगवान नारायण के बहुत बड़े भक्त हैं प्रहलाद। और प्रहलाद की माता का नाम क्या है बताइए? हिरण्यकशिपु की पत्नी का नाम क्या है? प्रहलाद की माता का नाम क्या है? हमारी मैया सोच रही है। हाँ, सुना तो था मैंने कथा में। हाँ, लेकिन मैं तो यहाँ पे बैठी हुई अपनी माताओं से, प्यारी प्यारी माताओं से पूछ रही हूँ, मेरी मैया से नहीं पूछ रही हूँ मैं। नहीं 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 नहीं, इनको मैं जबरदस्ती बिठा बिठा के सब सुनाती रहती है, इनसे नहीं पूछना है। बिल्कुल बिल्कुल, तालियां आप सबों के लिए जोर से, आप सब बताइए। कयाधु जो हैं वो प्रहलाद की माता जी हैं, बहुत बड़ी भक्त थी वो भी भगवान की। अब प्रहलाद जी बहुत बड़े भक्त हो गए हैं, लेकिन हिरण्यकशिपु क्या चाह रहा है कि ये मेरा जो दुश्मन है उससे कैसे ये दोस्ती कर सकता है, कैसे उसको अपना ईश मान सकता है। यदि इसको पूजा करनी भी चाहिए तो मेरी करे, मैं इतना बड़ा राजा हूँ, शक्तिशाली हूँ, क्या नहीं दे सकता हूँ। लेकिन अब प्रहलाद जी तो हमारे कृष्ण कन्हैया एक ऐसी बीमारी है, जल्दी किसी को पकड़ते नहीं, और अगर पकड़ लेना, त्रिभंगी है वही ना, अगर पकड़ लेना 3 जगह से टेढ़े हो जाते हैं, पैर टेढ़ा रख लेंगे, मुरली ऐसे रख लेंगे, ये फिर छोड़ने ही वाले नहीं है। ये कृष्ण नाम रूपी जो रोग है ना, अगर एक बार आपको पकड़ लिया तो फिर, लेकिन बहुत अच्छा रोग है, बहुत ही अच्छा रोग है। मैं तो सोचती हूँ कि डायबिटीज वाली बीमारी छूट जाए, ये रोग छूट जाए, दारू वाला रोग छूट जाए, सुरती, तंबाकू, गुटखा इत्यादि का रोग छूट जाए, लेकिन कृष्ण नाम रूपी रोग जो है हमेशा हमेशा के लिए हमारे भीतर प्रवेश कर जाए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। तो हमारे जो प्रहलाद जी हैं अपने पिताजी को भी समझाते हैं कि हे प्रभु, प्रभु ही बोल रहे हैं अपने माता पिता को तो भगवान जैसे, हम चाहते हैं, हम तो जुड़े हुए ही हैं, आप भी जुड़ जाइए प्रभु, इनसे कल्याण हो जाएगा। नहीं नहीं, मुझे कल्याण नहीं करवाना है, मैं उसका कल्याण करूंगा, उस नारायण का कल्याण करूंगा एक दिन। तुमको तो अभी मैं विद्यालय भेज रहा हूं, और वो विद्यालय दानव विद्यालय भेजते हैं। अब वहां पर दानवीय चीजें कैसे मारना चाहिए लोगों को, कैसे हिंसा करनी चाहिए, कैसे झूठ बोलना चाहिए सिखाया जा रहा है। लेकिन चूंकि भगवान की इतनी शक्ति थी, भगवान की इतनी कृपा थी कि हमारे जो प्रहलाद जी हैं माता के जब पेट में थे ना, तो उसी समय उनको गुरु दीक्षा मिल गई थी। किससे? नारद जी से। जब हिरण्यकशिपु तपस्या करने के लिए गया था तो उस समय उनकी जो पत्नी है कयाधु, सारे के सारे देवता ले जाने लगे उनको कि अब इस कयाधु को जिंदा नहीं रखना है, क्योंकि इसका जो पति है दानव है, पूरे त्रैलोक्य में हाहाकार मचा दिया है, और ये पेट से है, इसके भीतर भी जो बालक है वो भी दानव ही होगा, और जब जनेगी ये तो वो भी पूरे त्रैलोक्य में पापाचार मचा देगा। लेकिन नारद जी को पता है इस
उसके भीतर, कयाधु के भीतर जो है बालक, वो भगवान का भक्त है, इसलिए इसके मारना है ही नहीं। तो नारद जी उसे अपने साथ लिवा जाते हैं और कयाधु को वहां पर बहुत अच्छी अच्छी कथाएं सुनाते हैं। तब पेट में ही हमारे जो प्रहलाद जी हैं नन्हे से, वो सब कुछ सीख जाते हैं और आत्मसमर्पण वाली भक्ति हो जाती है उनकी भगवान नारायण के प्रति। अब यहाँ दानव विद्यालय में तो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है, हमारे प्रहलाद जी को कुछ समझ में आ नहीं रहा है। एक दिन हिरण्यकशिपु सोचते हैं क्यों ना मैं अपने बच्चे को बुलाऊं और देखूं इसने क्या क्या सीखा है। हिरण्यकशिपु अपने महल में लेकर आता है, अपने बच्चे को गोदी पर उठा लेता है, गोदी पर उठा के बिठाता है। बताओ बेटा तुमने क्या क्या सीखा है, बताओ। बोलते पिताजी मैंने बहुत अच्छी बात सीखी है। क्या? अब वही श्लोक बोलना प्रारंभ करते हैं। श्रवणम कीर्तनम यस्य स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। मैंने नवधा भक्ति सीखी है पिताजी। श्रवण के द्वारा आप प्रभु को प्राप्त कर सकते हो, यदि श्रवण के द्वारा नहीं तो कीर्तन के द्वारा। श्रवणम कीर्तनम यस्य, स्मरण के द्वारा, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चना के द्वारा, वंदना के द्वारा, सख्य भाव की भक्ति के द्वारा या आत्मसमर्पण के द्वारा। तुरंत पटक देते उठा के गोद से, तू मेरा पुत्र है, धिक्कार है तुझ पर। जिसने तेरे चाचा को मार गिराया, जिसकी वजह से तेरे चाचा ने हाथ धो बैठा, उसकी तू भक्ति कर रहा है। तो समस्त राक्षसों को आदेश देते अब तो इसको मरवा दो, कैसे भी करके इस प्रहलाद को ही अब मारो। मेरा पुत्र भले ही है लेकिन मेरे विरुद्ध जाकर ये आचरण। बताओ ऐसे ऐसे भी माता पिता भरे हुए, यदि पुत्र पुत्री धर्म का कार्य कर रहे हैं तो उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। नदी में फिकवाते हैं, वहां से भी प्रभु की कृपा से बच जाते हैं। होलिका दहन भी होता है, जो जिसकी वजह से होली मनाया जाने लगा। होलिका कौन थी? उनकी बुआ थी। उनके अंदर वो शक्ति थी कि वो अग्नि प्रज्वलित कर सकती थी, तो अग्नि में डाल दिया गया प्रहलाद जी को। होलिका तो स्वाहा हो गई, होलिका तो स्वाहा हो गई, लेकिन प्रहलाद जी बच गए। कुएं में फिकवाया गया, खाइयों में फिकवाया गया, क्या से क्या नहीं किया गया महाराज प्रहलाद जी के साथ। लेकिन प्रहलाद जी का बाल बांका हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? आत्मसमर्पण था। नन्हा सा बालक आत्मसमर्पण, एक नन्हा सा बालक है जो हमें, हम सबको यहाँ पर उपस्थित हम सभी को ये सीख दे रहा है कि भक्ति करो। भक्ति का सबसे अच्छा समय क्या है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, हम तो कह रहे हैं बचपना अवस्था, बाल्यावस्था ही भक्ति के लिए सबसे अच्छा समय माना गया है। बुढ़ापे में थोड़ा ना भक्ति होती। और संस्कार कैसे लाओ? अरे हम तो वो नहीं करेंगे, हम तो कंठी धारण नहीं करेंगे, हम तो तिलक नहीं करेंगे, अभी बहुत समय है। अरे कलयुग में आप लिखा के आए हो, कब तक समय है? जब हमारा जन्म होता है, जन्म की बहन कौन है? मृत्यु। तो जब जन्म होता है उसी समय मृत्यु भी निर्धारित कर दी जाती, कब कहां कैसे आपको मरना है। हमें नहीं पता, लेकिन भगवान को, ईश्वर को सब पता है। ये कभी भी हो सकता है, अभी अगले क्षण हमारे साथ क्या हो जाएगा कुछ नहीं पता है। इसलिए एक घड़ी आधी घड़ी आधी में बुनियाद, जब भी जहां भी अवसर मिल जाए ना मेरे प्यारे, बस प्रभु का ध्यान करना है। जितना हो सके बुराइयों से दूर रहो, प्रभु का चिंतन मनन करते रहो। तो अब यहाँ प्रभु का शक्ति का, पर प्रभु की कृपा का, प्रभु के प्रभाव का बात बता रहे हैं। लेकिन उनको हिरण्यकशिपु का विनाश होना है। विनाश काले विपरीत बुद्धि कहा गया है। जब कोई संत आपको समझा रहा है, कोई चीज बता रहा है, तो आप अकड़ के बैठे हो, नहीं मुझे तो समझना ही नहीं, तो मेरे हिसाब से तो करो, अपने हिसाब से। जब भगवान दंड देंगे, बैठे बैठे रोना हाथ पे हाथ रख के, हे भगवान मैंने किया ही क्या था जो मेरे साथ ऐसा हो गया। अरे भैया पाप किया था तूने, पाप की सजा मिल रही है, तो रो क्यों रहे हो? तो जैसे हम अच्छा करते हैं, अच्छाई का फल मिलता है, बड़े खुश हो जाते हैं। तो जब बुरा करते हो, बुराई होती है, आपके साथ बुराई मिलती है, तो क्यों आप रो रहे हो? हंसो फिर, उसमें भी कुछ नहीं हो सकता। देखिए कर्म का विधान है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जो जस करे सो तस फल जाता। जैसा हम करते हैं वैसा ही फल भुगतते हैं, सीधी सी बात है।
हिरण्यकशिपु समझ में नहीं आ रहा है उसको मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं चाहिए। उसने एक्चुअली होता क्या है, क्रोधित होता है जब व्यक्ति, सबसे पहले हमारे भीतर कामना उत्पन्न होती है। जैसे कोई हम काम अपने हिसाब से करवाना चाहते हैं, हमें क्रोध कब आता है, जब हम कोई कार्य अपने हिसाब से, मनमानी, इसीलिए कहा मनमानी नहीं करना है, जो शास्त्राज्ञा है वही करिए। ना मेरा हिसाब चलेगा ना आपका हिसाब चलेगा, शास्त्र का हिसाब चलेगा। शास्त्र क्यों बने हैं? शास्त्र इसीलिए बने हैं ताकि जब भगवान हम लोग को यहाँ पर भेजे पृथ्वी लोक में, तो जिंदगी के रोजमर्रा वाली लाइफ में जो हमारी प्रॉब्लम्स आए तो हम शास्त्र को उठाएं। संत क्यों भेजे जाते हैं? संत क्यों भेजे जाते हैं? मार्गदर्शन करने के लिए। क्योंकि शास्त्र यदि आप डायरेक्टली पढ़ लोगे तो आपका बाउंसर चला जाएगा महाराज, नहीं समझ में आएगा। उसको समझाने के लिए कोई योग्य गुरु होना चाहिए, कोई योग्य व्यक्ति होना चाहिए, कोई श्रेष्ठ व्यक्ति। अच्छा देखिए, श्रेष्ठता का प्रतिपादन यहाँ पर कैसे किया गया? श्रेष्ठ व्यक्ति कौन होता है? जो बूढ़ा हो गया है? नहीं। या जो जवान है वो? नहीं। जो किशोरावस्था को प्राप्त हुआ है वो? नहीं। श्रेष्ठ कोई भी हो सकता है। श्रेष्ठ एक नन्हा सा बालक भी हो सकता है, बुद्धि से श्रेष्ठ। भगवान गणेश से बड़े हैं कार्तिकेय, लेकिन श्रेष्ठता किसका प्रतिपादित हुआ है? गणेश का। वो ज्यादा बुद्धिमान है। तो बुद्धि से, जिसको शास्त्र का नॉलेज है। देखिए हमारे यहाँ बजरंग बली पधार चुके हैं, सबसे अच्छे सबसे महान श्रोता। बोलिए बजरंग बली भगवान की जय। आज इनकी कथा का भी हम श्रवण करेंगे, रुद्रावतार की कथा भी आप सब श्रवण करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, उधर भी है। प्रसन्न है, प्रसन्न है। आप सबने, आप सभी माताओं का जीवन ही धन्य हो गया। अपने लिए तालियां बजा लीजिए। यहाँ साक्षात हमारे बजरंग बली भगवान ही पधारे हैं। वो देख रहे हैं। सबसे पहले कहीं भी सब अगर कथा होती है, चाहे वो राम कथा हो चाहे शिव कथा हो, कोई भी कथा हो, सबसे पहले जो श्रोता है वो कौन है? बजरंग बली। वो रोज पहुंच रहे हैं महाराज, रोज पहुंच रहे हैं। लेकिन कभी कभी जानबूझ के अपना दर्शन भी करवाते हैं आप देवियों को, जब प्रसन्न हो जाते हैं। आज वो प्रसन्न हुए हैं आप सभी पर। इसीलिए तो बोलती हूँ रोज ध्यान से कथा सुननी है। कीर्तन भजन तो हम लोग रोज भी कर सकते हैं, लेकिन कथा का मौका बार बार नहीं लगता है ना? तो अब हिरण्यकशिपु भगवान को मारने का प्लान बना लेता है। अब उसने सोचा मैं कठोर से कठोर तपस्या करूंगा, कुछ भी करना पड़ेगा लेकिन मैं करूंगा, नारायण को नहीं छोड़ूंगा। उसने मंदराचल पर्वत पर जाकर के और एक अंगूठे का बल पर, जो दाहिना उसका पैर है, दाहिने पैर के अंगूठे पर वो खड़ा होकर हिरण्यकशिपु इस मतलब समाधि में लगा हुआ है, ऐसे खड़ा होकर वो भगवान ब्रह्मा की आराधना में लग गया। किसकी आराधना में? ब्रह्मा की। और कठोर से कठोर, चाहे वो सर्दी हो, चाहे वो गर्मी हो, चाहे वो बरसात हो, सबको झेलते हुए वो तपस्या कर रहा है। और उसका शरीर देखते देखते एकदम सूख गया है, सिर्फ हड्डियां बची हुई उसमें, लेकिन उसके भीतर से इतना तेज उत्पन्न हो रहा है कि वो तेज पूरे त्रैलोक्य को दग्ध कर रहा है, जला रहा है। अब देवता लोग घबरा जाते हैं कि यदि रोका नहीं जाएगा तो फिर कल्याण कैसे होगा। सारे देवता मिल करके भगवान विष्णु के पास जाते हैं और इधर इसकी तपस्या से, हिरण्यकशिपु की तपस्या से प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी जब उपस्थित होते हैं तो ब्रह्मा जी से वो क्या मांगता है? ब्रह्मा जी खुश हो जाते हैं कि तुमने 96,000, हिरण्यकशिपु कितने हजार वर्षों तक तपस्या करता है? 96,000 वर्षों तक तपस्या करता है। तो 96,000 के कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा उपस्थित होते हैं हिरण्यकशिपु के समक्ष और बोलते हैं, मांगो हिरण्यकशिपु, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। हे प्रभु, आप मुझे अजर अमर कर दो, मैं किसी के द्वारा मारा ना जा सकूं। ब्रह्मा जी ने तुरंत हाथ जोड़ लिया, हिरण्यकशिपु ये वरदान मैं नहीं दे सकता। अरे अमर तो मैं भी नहीं हूं, जब सृष्टि का संहार होगा तो मेरा भी विलीनीकरण हो जाएगा भगवान शिव में। अमर मैं भी नहीं हूं, तो मैं अमरत्व कैसे प्रदान कर सकता हूं? और कुछ मांगो। तो कहते ठीक है, चलो ऐसे नहीं तो सोच विचार के दूसरी तरीके से, ये तो अजर अमर वाला तो लूंगा ही लूंगा। तो बोलता है ना, मैं आकाश में मरूं, न पाताल में मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न दिन में मरूं, न रात में मरूं। ब्रह्मा के द्वारा बनाए गए
हे ब्रह्मा जी, आपके द्वारा बनाए गए जो 12 महीना है ना, उस 12 महीने में भी मैं ना मरूं, और आपके द्वारा बनाए गए आपने जो सृष्टि की है, दानव मानव पशु पक्षी, उनसे भी मैं ना मरूं, न घर मरूं न बाहर मरूं। ब्रह्मा जी कहते हैं एवमस्तु, ऐसा ही हो। अब इसने सोचा कि इसमें अमरत्व वाली बात तो आई गई। जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना किया है, ब्रह्मा की सृष्टि से मैं नहीं मारा जाऊंगा, न देवताओं से मारा जाऊंगा, न दानवों से, न मनुष्यों से, न पशु पक्षियों से, न घर के भीतर न घर के बाहर, न आकाश में न पाताल में, तो फिर मारा कैसे जाऊंगा? मारा ही नहीं जाऊंगा, अमृत तो मैंने ऐसे ही प्राप्त कर लिया। राक्षस लोग अपने आप को बड़ा चालाक समझते। फिर क्या हुआ, एक दिन हमारे प्रहलाद जी तपस्या में लीन है, भगवान विष्णु का कीर्तन भजन कर रहे हैं अपने मैया के साथ में मिलकर। हिरण्यकशिपु का आगमन होता है महल में, हिरण्यकशिपु रुष्ट हो जाता है। अरे मूर्ख, तुझे समझ में नहीं आता, मैंने तुझे मना किया है। कहते पिताजी आप ऐसे क्यों कर रहे हो? कहते मुझ में, मेरे से ज्यादा दुनिया में शक्तिशाली कौन हो सकता है? तू मुझे भज, अब तो मैंने अमृत को भी प्राप्त कर लिया, मेरी पूजा कर। कहते हैं नहीं भगवान, हे पिताजी मैं आपकी पूजा नहीं कर सकता। यदि आप भगवान की पूजा करने के लिए कहेंगे तो मैं आपकी भी पूजा करूंगा, लेकिन अगर आप ये कहेंगे विष्णु की पूजा ना करो तो मैं ये पाप नहीं कर सकता। विष्णु की पूजा छोड़कर आपकी पूजा करने नहीं बैठ सकता। कहते हे पिताजी आपके भीतर जो शक्ति है, जो शक्ति है आपके भीतर, वो किसकी वजह से? वो नारायण की वजह से। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। हे पिताजी हरि तो हर जगह समान रूप से विराजमान है, प्रेम होना चाहिए व्यक्ति के अंदर। यदि आपका प्रगाढ़ प्रेम है तो जहां से प्रेम है बस वहीं से प्रभु उपस्थित हो जाते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। फिर वो प्रेम यदि जानवर में भी है तो वहीं से भगवान प्रकट हो जाएंगे। अच्छा ऐसा प्रेम, तो भगवान तो हिरण्यकशिपु के राजमहल में खंभा है, क्या है? खंभा बड़ा सा। तो कहते हैं अच्छा चल बता, प्रेम है तो प्रेम की बात कर रहा है, माताएं इधर ध्यान दे, बात ना करें। तो प्रेम की बात कर रहा है, यदि इतना ही तू प्रेम प्रेम बोल रहा है तो चल दिखा, इस खंभे में से क्या तेरा नारायण निकल कर आ सकता है? हाँ प्रभु बिल्कुल आ सकता है। तो अभिमान में एकदम जल रहा है कि चलो अब इसकी परीक्षा ले रहे हैं, अभी के अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, है ना। अब जैसे ही हमारे नन्हे से प्रहलाद जी ने, प्रहलाद जी का आयु कितना है? 5 वर्ष के हैं। जैसे ही हमारे छोटे से प्रहलाद जी भगवान का आवाहन करते हैं, तुरंत भगवान खंबे को तोड़ते फोड़ते नृसिंह का रूप धारण करके प्रकट हो जाते हैं। बोलिए नृसिंह भगवान की जय, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। नृसिंह रूप, नृसिंह का मतलब क्या है बताइए? नर और सिंह, नृसिंह। आधा शेर का रूप है, आधा नर रूप है, और बड़ा ही विकराल रूप है, डरावना रूप है प्रभु का। तो अब नृसिंह भगवान, हाँ ले मैं प्रकट हो चुका हूं, अब बता तुझे क्या करना है। अब मेरे भक्त से तुझे कोई वास्ता नहीं, जो कुछ भी बात करेगा तू मुझसे करेगा, बता प्रॉब्लम क्या है तुझे? अभी अब तो भैया वो भी ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करके वो भी अपने आप को श्रेष्ठ कि मेरे को तो कुछ होने वाला है नहीं, डर तो जाता है इतना विकराल रूप देख के, लेकिन ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है ना, वरदान की शक्ति है, तुरंत अपना शस्त्र निकालता है, युद्ध में लग जाते हैं। लेकिन क्या कोई नृसिंह भगवान को पराजित कर सकता है? अब वो पराजित भी नहीं कर पा रहा है। तो अब बोलता है कि हे विष्णु तुम मुझे ना ऊपर मार सकते हो ना नीचे मार सकते हो। ठीक है नहीं मार सकता हूं ऊपर नीचे, तो एक काम करो तुम मेरे गोद में बैठ जाओ। न तुम मुझे अस्त्र से मार सकते हो ना शस्त्र से मार सकते हो, कोई बात नहीं, ये मेरे लंबे लंबे नाखून देख रहे हो ना, स्पेशली तुम्हारे लिए ही बनवाए हैं मैंने। अच्छा न बाहर मर सकता हूँ न भीतर मर सकता हूँ, तो कोई बात नहीं, घर का जो चौखट है मैं यहाँ पर बैठा हूँ, न तुम बाहर हो न तुम भीतर, तुम तो मेरे गोद में हो ना। बड़े प्रेम से बड़ी सरलता से विष्णु भगवान हैंडल कर रहे हैं हिरण्यकशिपु को, तुम तो मेरे गोद में हो ना। अच्छा न मैं मानव से मर सकता हूँ न दानों से न पशुओं से, तो
कहते हैं न मैं मानव हूँ, न दानव हूँ, न पशु, इसीलिए तो मैंने स्पेशल रूप बना के आया हूँ तुम्हारे पास में। पशु का भी रूप है, नर का भी रूप है, नृसिंह रूप तुम्हारे लिए स्पेशली बनाया मैंने। नहीं तो मेरा रूप तो बड़ा सुंदर है, मैं छलिया हूँ, बड़ा सुंदर रूप धारण करने वाला हूँ, लेकिन तुम जैसे लोगों के लिए मुझे ऐसे शरीर भी धारण करने पड़ते हैं। ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि से नहीं मरूंगा, तो ब्रह्मा को भी मैं ही बनाने वाला हूँ, इसलिए ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि के लोग तुम्हें नहीं मारेंगे। जो ब्रह्मा को बनाता है वही तुम्हें मारने के लिए आया है। अब क्या करे बेचारे, अब तो उसके पास कोई ऑप्शन है नहीं। तो देखते ही देखते भगवान ने अपने विशाल नाखूनों से उसके हृदय को विदीर्ण कर दिया। बोली भक्त वत्सल भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। तो हमारे प्रभु ऐसे ही हैं, लेकिन एक बार शिद्दत वाला प्रेम तो दिखा कर देखो, फिर बोलना वो किसी ना किसी रूप में आएंगे ही आएंगे आपका हेल्प करने के लिए। यहाँ पर हिरण्यकशिपु का अंत हो जाता है, अंतिम संस्कार किया जाता है प्रहलाद जी के द्वारा। उसके बाद प्रहलाद जी भी कुछ समय तक भगवान के विधान के अनुसार राज्य शासन का पालन करते हैं। उसके बाद प्रभु के परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। अब इधर अंधक का क्या हाल है, थोड़ा अंधक पे भी दृष्टि डाल लेते हैं, है ना। अब अंधक बड़ा हो रहा है, अंधक के पिताजी तो मर गए, हिरण्याक्ष ने पाला पोसा, हिरण्याक्ष ही पिता कहलाएंगे। तो हिरण्याक्ष रहा नहीं, तो अब हिरण्यकशिपु के जो वंशज हैं, जो पुत्र लोग हैं, वो अंधक को निग्लेक्ट कर रहे हैं, अंधक को दूर कर रहे हैं कि देखो मेरा अधिकार है। अंधक को कोई पद नहीं दे रहा है, अंधक का कोई मान सम्मान नहीं कर रहा है। अब अंधक सोचता है मैं करूँ तो क्या करूँ। अंधक तपस्या करने निकल जाता है कि भाई मेरा कोई साथ दे ही नहीं रहा है, तो क्यों ना मैं तपस्या करके इतना शक्तिशाली हो जाऊं कि मैं कुछ भी मांग सकूं। अंधक भगवान की तपस्या में लीन हो जाता है और भगवान ब्रह्मा अंधक की तपस्या से खुश हो जाते हैं। बोलो अंधक तुम्हें क्या चाहिए? हे प्रभु मुझे यही चाहिए कि मेरे जो भाई बंधु लोग हैं जो मेरा अपमान कर रहे हैं वो मेरे भृत्य बन जाए। भृत्य का मतलब क्या है? सेवक बन जाए, अनुचर बन जाए, दास बन जाए, सब मुझसे प्रेम करने लगे, कोई मुझसे दुश्मनी ना करे और मैं अत्यंत शक्तिशाली हो जाऊं। प्रभु ऐसा वरदान दीजिए। ठीक है, दिया ऐसा वरदान, और क्या बताओ। और मैं अजर अमर। यहाँ पर अंधक भी यही मांगता है। भगवान कहते देखो भैया ये मैं नहीं कर सकता, हिरण्यकशिपु ने भी यही मांगा था, और कुछ मांगो। तो अंधक यहाँ पे क्या कह रहा है? अंधक ये कह रहा है कि देखिए माता रानी शक्तियों में से किन्हीं भी जो मेरी माता स्वरूप है उनको देख करके, जब मेरे जीवन काल में ऐसा समय आए कि उनको देख करके माँ के जो शक्ति है उन शक्तियों को देख करके मेरे अंदर बुरा विचार आ जाए, बुरा भाव आ जाए, काम वासना जग जाए, माँ को देखकर काम वासना जग जाए, शक्ति को देखकर काम वासना जग जाए, तो उसी समय मेरी मृत्यु हो। अब उसने सोचा कि कोई माँ को देख के थोड़ी ना कामासक्त हो सकता है। अब ऐसा वरदान मांग लिया, माँ शक्ति को देखकर कोई कामासक्त हो सकता है? वो बुरा भाव हो सकता है माँ को देखकर पुत्र का? ऐसा तो भाव मेरे अंदर कभी आएगा ही नहीं, ना ही मैं मरूंगा। लेकिन कुछ समय बाद जब माता रानी पार्वती और भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर विराजमान थे, दोनों प्रेम पूर्वक रह रहे हैं, तो वहां पर अंधक के कुछ अनुचर जाते हैं कैलाश पर्वत पर और माता रानी पार्वती को देखते हैं। माता रानी पार्वती तो है ही बहुत खूबसूरत सुंदर सी। तो ये सुंदरता का बखान किससे जाकर करते हैं? अंधक के अनुचर अंधक से जाकर करते हैं कि ऐसा ऐसा है, कैलाश पर्वत पर बड़ी सुंदर सी कोई शक्ति आई है, देवी है, बड़ी सुंदर है, वो तुम्हारे ही काबिल है। अब बताओ, तुम्हारे ही लायक है अंधक। अब अंधक भी चलता है, चलो ठीक है देखता तो हूँ, मैं भी देख लूँ कि कौन सी शक्ति कैसी देवी है जो ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा सुंदर है। अंधक जैसे जाता है पार्वती मैया को निहारता है, तुरंत कामासक्त हो जाता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अब जैसे ही कामासक्त हो जाता है, माता रानी पार्वती को पता चल जाता है। तो अब माता रानी पार्वती कहती कि बोले तुम कुछ करोगे नहीं, आप कुछ करोगे नहीं, ये मेरा पुत्र है और मुझे देखकर इसके अंदर ये बुरा भाव जगा है, तो आप किस समय का इंतजार कर रहे हो, किस घड़ी का इंतजार कर रहे हो, इसका वध नहीं करोगे?
उसी समय भगवान शंकर ने त्रिशूल से उसका वध कर दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अच्छा, वध करने के बावजूद भी उसके अंदर थोड़ी सी चेतना बची थी, और जब थोड़ी सी चेतना बची रह गई अंदर में, तो अंधक जो है भगवान शिव का आराधना करने लगा। इसीलिए कहा जाता है ना, एक घड़ी आदि में पुनियात। यदि सत्संग, मरने के समय भी यदि व्यक्ति को सत्संग मिल जाए ना, तो वो नरक में नहीं जाता व्यक्ति, वो वैकुंठ में चला जाता है। मरते मरते भी उसका भोले बाबा में क्या हो गया, समर्पण हो गया, भक्ति जागृत हो गई। तो भोले बाबा ने फिर क्या कर दिया, कल्याण कर दिया। उसके शरीर को अपने त्रिशूल पर धारण कर दिया। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। और मरने के बाद उसको अपने गणों में भगवान भोलेनाथ ने शामिल कर दिया, हमेशा हमेशा के लिए। जैसे नंदी आदि गण है, वैसे ही हमेशा हमेशा के लिए अंधकासुर जो है भगवान भोलेनाथ का गण बन गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो यहाँ पर हमने अंधकासुर की कथा को श्रवण किया, ठीक है। तो आप आगे श्रवण करेंगे भगवान नंदी की कथा। मैं भगवान शब्द बोल रही हूँ।